नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम आपसे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सोशल इशू मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन के बारे में डिस्कस करेंगे। मास्टरबेशन एक कॉमन सोशल और हेल्थ इशू है। इसमें कितना सच्चाई है और क्या मिथ है और क्या साइड इफेक्ट है, यह हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता, सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट, जयपुर में प्रैक्टिस करता हूं और आज इस वीडियो में आपसे मास्टरबेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, मास्टरबेशन एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मास्टरबेशन में सेल्फ प्लेजर के लिए पेशेंट अपने जो पर्सन है वो अपने जेनिटलियाज को एक्साइट करता है, ऑर्गेज्म गेन करता है और जैकुलेट करता है। इसमें कितनी सच्चाई है? मास्टरबेशन लगभग 80% मेल्स और 50% फीमेल्स प्रैक्टिस करते हैं। लगभग सभी एज ग्रुप के लोग, टीनेजर्स से लेके मैरिड कपल्स तक मास्टरबेशन करते हैं और सेक्सुअल प्लेजर के लिए, सेक्सुअल गेन के लिए यह मास्टरबेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड किया जाता है। अब इसमें मिथ क्या है? मिथ ये है कि मास्टरबेशन से लोग अंधे भी हो सकते हैं। मिथ ये है कि मास्टरबेशन के बाद इनफर्टिलिटी हो जाती है, यानी कि बांझपन हो जाता है या बच्चे नहीं हो पाते। मिथ ये है कि मास्टरबेशन आपको मिथ ये है कि मास्टरबेशन आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करा देता है। मिथ ये भी है कि मास्टरबेशन करने से पेशेंट वीक हो जाता है, पर्सन वीक हो जाता है, उसको काम में कमजोर हो जाता है, पढ़ाई में कमजोर हो जाता है और कई सारी इस तरह की परेशानियां हो जाती हैं। दोस्तों, मास्टरबेशन सेक्सुअल प्लेजर के लिए किया जाता है। जहां तक पर्सन उसके लिए एडिक्ट नहीं है तो मास्टरबेशन कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है और स्लीप इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। मास्टरबेशन जो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको निकालने के लिए होता है। हाँ, मगर ये सच है कि अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है तो आप उसको सही दिशा में रूट कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज और कोई फिजिकल एक्टिविटी यानी स्पोर्ट्स। जरूरी नहीं है कि आप उसको मास्टरबेशन के द्वारा शरीर से निकालें। मास्टरबेशन अगर नहीं करेंगे तो भी नॉक्टर्नल एमिशंस होंगे, वेट ड्रीम्स होंगे और उसके रिलेटेड भी पेशेंट्स का यह सोचना है कि वेट ड्रीम्स से जो इजैकुलेट होता है उसकी वजह से भी उनकी बॉडी के अंदर कमजोरी आ जाती है। तो दोस्तों, वेट ड्रीम्स में जो इजैकुलेट आता है वह बॉडी का एक्स्ट्रा जनरेशन होता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है और उससे कोई कमजोरी नहीं आती है। मास्टरबेशन से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? अगर मास्टरबेशन एक्सेस में हो तो पर्सन सेल्फ डिस्ट्रेस में चला जाता है, पॉर्न एडिक्ट हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरी जो बॉडी है वो पॉर्न स्टार्स जैसी नहीं है और पॉर्न एडिक्ट होने की वजह से उसको जो पार्टनर है उसमें भी इंटरेस्ट कम आने लगता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि हमारा जो बॉडी डेवलपमेंट है वो पॉर्न स्टार्स जैसा होना चाहिए और सेल्फ डिस्ट्रेस उसको फील होने लगता है। मास्टरबेशन से प्री मैच्योर इजैकुलेशन की हैबिट हो जाती है, बिकॉज मास्टरबेशन का जो पैटर्न है वो सेल्फ स्टिमुलेट करने का है, एक फर्म टू हार्ड टच सेंसेशन का है और उस सेंसेशन से जो फ्रीक्वेंसी स्टिमुलेशन की मिलती है, एक्साइटमेंट की मिलती है, उससे जो इजैकुलेटरी लेटेंसी टाइम है वो शॉर्ट होता चला जाता है और इससे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। मास्टरबेशन अगर पॉर्न एडिक्ट पर्सन अगर पॉर्न एडिक्ट हो जाता है तो उसको डेफिनेटली इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो सकता है। उसको अपने पार्टनर के संग वो प्लेजर और स्टिमुलेशन नहीं मिलता है, क्योंकि उसका एडिक्शन पॉर्न की तरफ हो चुका है, पॉर्न स्टार्स की तरफ हो चुका है। नेचुरल पर्सन से उसका ध्यान अलग हो चुका है। मास्टरबेशन ओवरडू करने से
सीमेन क्वालिटी कम हो सकती है, स्पर्म काउंट्स कम हो सकते हैं। अगर पर्सन दिन में 2 या 3 बार मास्टरबेट कर रहा है तो सीमेन क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाती है, कॉन्सेंट्रेशन भी रिड्यूस हो जाती है, क्वांटिटी भी रिड्यूस हो जाती है और थिनिंग हो जाती है। इतना गाढ़ा सीमेन उसको नहीं आता है। मास्टरबेशन से कुछ हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे कि अगर कोई रेगुलरली मास्टरबेट करता है तो उसको चांसेस कम है कि उसको जेनेटल इन्फेक्शंस हों, क्योंकि जो सीक्रीशंस होते हैं वो अगर जेनेटिलिया में इकट्ठे होके रहते हैं तो फिर उसमें इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। सिमिलरली अगर कोई नदी है वो बहती रहती है तो उसमें जो पानी होता है वो साफ रहता है, और जो तालाब होता है जिसमें कि पानी इकट्ठा रहता है उसमें एक बार कभी इन्फेक्शन पकड़ ले तो वो इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है और वो इन्फेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर मास्टरबेटरी जो इजैकुलेट है वो समय समय पर बाहर निकाल दिया जाए तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। लास्ट पॉइंट बट सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, कितने बार मास्टरबेट करना आपकी बॉडी के लिए सही होगा? तो देखिए, मास्टरबेशन की फ्रीक्वेंसी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ऑन एन एवरेज हफ्ते में 3 से 4 बार अगर कोई मास्टरबेट कर रहा है तो उसको एडिक्शन के चांसेस कम होते हैं, और जो मास्टरबेशन रिलेटेड हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स हैं, वो होते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मास्टरबेशन से रिलेटेड कुछ क्लैरिटी आपको इस वीडियो से मिली होगी, और मास्टरबेशन से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट हमसे पा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं अगर इस वीडियो से आपको फायदा हुआ हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उन्हें अपनी हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मिल सकें। धन्यवाद।